एक ऐसा दिन जो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक कसक बनकर रह गया। एक ऐसा मुकाबला जो रनों की बरसात में डूब गया, लेकिन उम्मीदें फिर भी आसमान छूती रही। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में इंडिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे, लेकिन इस दिन क्रिकेट का असली जलवा दिखाया साउथ अफ्रीका ने, जब उन्होंने बनाए एक ऐतिहासिक 438 रन और टीम इंडिया को दी करारी शिकस्त। एबी डिविलियर्स की तूफानी बल्लेबाजी, कागिसो रबाडा की धारदार गेंदबाजी और भारत के सामने था एक सपना जो अधूरा रह गया। लेकिन हर हार एक कहानी छोड़ जाती है, एक सीख और एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाती है। तो आइए उस ऐतिहासिक दिन की कहानी को फिर से जीते हैं, जहां बल्ला बोला, गेंदों पर कहर बरसा और रिकॉर्ड बिखरते चले गए। अगर आपको क्रिकेट के ऐसे यादगार मुकाबले पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर मैच एक कहानी है। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली क्रिकेट कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 की बराबर पर खड़ी थी। पांचवा और निर्णायक मुकाबला वानखेड़े में खेला जाना था। अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफ्रीका की तरफ से हाशिम आमला और क्विंटन डी कॉक इस सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पारी के दूसरे ही ओवर में हाशिम आमला ने मोहित शर्मा पर हमला कर पारी का पहला चौका लगाया, फिर अगले गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। उसके बाद क्विंटन डी कॉक ने भी अपनी पारी का पहला चौका लगाया, परंतु अब आमला तो अपने कातिलाना अंदाज में खेल रहे थे और मोहित को एक ओवर में 3 चौके मारे और MS धोनी को कैच थमाकर पवेलियन चले गए। आमला ने महज 13 गेंदों पर 23 रनों की तूफानी पारी खेली। अब डू प्लेसिस और डी कॉक की जोड़ी पारी को आगे बढ़ाती है। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। डी कॉक तो दर्शकों की डिमांड पर चौके लगा रहे थे। इसके बाद धोनी का हर दाव इनके आगे फेल हो रहा था। 13वें ओवर में डी कॉक ने इसी सिंगल के साथ एक शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इतनी जल्दी अफ्रीका का स्कोर 100 के करीब पहुंच रहा था। बावजूद इसके डी कॉक ने हर गेंद को बाउंड्री में डील कर रहे थे। मोहित को लगाया गया छक्का हर किसी को मोहित कर रहा था कि इसी बीच डी कॉक ने मात्र 77 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। अभी तक डू प्लेसिस का बल्ला शांत ही था। अकेले डी कॉक ने पारी को संभाल रखा था। अब 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 177 रनों पर 2 विकेट होता है। डू प्लेसिस ने अमित मिश्रा को निशाना बनाकर एक बाउंड्री तो जरूर लगाया, परंतु उसी ओवर में अजिंक्य रहाणे ने उनका एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। अभी तक इनके परिणाम से हर कोई अनजान था, क्योंकि अब डू प्लेसिस ने भी अपनी 50 पूरी कर लिया। अब कप्तान MS धोनी ने सुरेश रैना के हाथ में गेंद थमाई और रैना ने डी कॉक को कोहली के हाथों कैच कराकर अफ्रीका को दूसरा झटका दे दिया। डी कॉक अपने शानदार 87 गेंदों पर 109 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब एक बार फिर से DD की जोड़ी मैदान पर होती है। एक तरफ डू प्लेसिस तो दूसरी तरफ डिविलियर्स के छक्के देखकर दर्शक जश्न मना रहे थे। अब 30 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका का स्कोर 205 रनों पर केवल 2 विकेट होता है। फाफ डू प्लेसिस भी धीरे धीरे अपनी शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उधर एबी डिविलियर्स तेजी से अपनी पारी को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे। अब 39 ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स ने भुवनेश्वर कुमार को एक छक्का मारा और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। DD की जोड़ी एक बार फिर से MS धोनी की ब्लड प्रेशर बढ़ा रही थी। अब 40 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 294 रनों पर 2 विकेट होता है। ऐसे हालत में डिविलियर्स जैसा खूंखार बल्लेबाज गेंदबाजों का करियर खत्म करने को तैयार रहता है। यहाँ से डिविलियर्स ने भारतीय गेंदबाजों का बीच मैदान में गला घोंट दिया। अब उनके साथ फाफ का भी शतक आ गया। उनके पैरों में कैमर्स आ रही थी, बावजूद उसके फाफ ने शानदार शतक लगाया। अब मात्र 8 ओवरों का खेल बाकी था। इसको 316 रन होता है, परंतु अक्षर पटेल के ऊपर से फाफ डू प्लेसिस ने 3 छक्के मारे। प्लेसिस का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था, परंतु दर्द में रहकर डू प्लेसिस जैसा दर्द भारतीय गेंदबाजों को दे रहे थे, क्योंकि एक लड़खड़ाता खिलाड़ी इस ओवर में 3 छक्के की मदद से 22 रन कूट देता है। इनका हर एक शॉट भारतीय गेंदबाजी का मजाक बना रहा था। अब फाफ डू प्लेसिस ने खुद को खुद से ही आउट किया। 115 गेंदों पर 133 रन बनाकर नाबाद लौटे। यहाँ से 6 ओवरों का खेल बाकी था, परंतु डिविलियर्स ने इन 6 ओवरों का खेल को खिलवाड़ बनाकर रख दिया।
इतनी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे मानो एक शिकारी अपना शिकार कर रहे हो। उनका ऐसा खतरनाक अंदाज अफ्रीका की पारी को पलक झपकते ही 400 के करीब पहुंचा दिया और 46 ओवर में उन्होंने मात्र 56 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। यहां पर करंट रन रेट 9 के पार जा चुका था और यहां पर इस सीरीज की तीसरी सेंचुरी थी, परंतु अभी भी एक और सेंचुरी आना बाकी थी। इसके बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। छक्के से कम डिविलियर्स को कुछ मंजूर ही नहीं था और लंबे लंबे छक्के की बरसात कर रहे थे। आखिरकार भुवनेश्वर की बाउंसर पर डिविलियर्स ने धोनी को कैच थमा पवेलियन चल दिए। ये भी डिविलियर्स ने मात्र 61 गेंदों पर 119 रनों की विध्वंस पारी खेली। स्कोर 404 रन होता है। भुवनेश्वर कुमार अपने शतक से मात्र 14 रन दूर हैं, पर मिलर का कहर भुवनेश्वर को उनका शतक पूरा करा दिया और इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्के लगे। भुवनेश्वर ने 10 ओवर की गेंदबाजी कोटे में 100 रनों से ज़्यादा रन लौटा दिए। अब धमाका पूरे मैच में हुआ था तो आखिरी ओवर में कैसे रोक सकता था, और पहली गेंद पर एक लंबा छक्का लगा, परंतु दूसरी गेंद पर विकेट गिर गया और अफ्रीका टीम 438 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। भारतीय टीम का मान सम्मान मर्यादा डिकॉक डू प्लेसिस और डिविलियर्स के हत्थे चढ़ गया। अब भारत को यह मैच और सीरीज जीतने के लिए इतिहास दोहराना था, क्योंकि अब 300 गेंदों पर 439 रन बनाने थे। भारतीय टीम की रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। रोहित ने पहले ओवर में चौका लगाकर अपने इरादों को जगजाहिर कर दिया। फिर दूसरे ओवर में धवन ने भी चौके से अपना खाता खोला। यह मैच केवल चौकों छक्कों का था और इसके अलावा ये देखने को मिल रहा था। इसी चक्कर में रोहित 5वें ओवर में आउट हो गए। ये अफ्रीका के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले ही 200 रन मारने का दम रखता था। रोहित के जाने के बाद भी धवन का दावा जारी रहा। विराट कोहली भी पहले से ही अपना आक्रामक रुख अपना लेते हैं, पर कोहली का यह स्वाभाविक खेल नहीं था और यही कारण था कि रबाडा की गेंद पर विराट कोहली विकेट देकर पवेलियन चल दिए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते हैं, रन बनाना शुरू कर दिया और चौकों की बरसात करने लगी। जहां कोहली रोहित के जाने के बाद टीम पर संकट मंडरा रहा था, तो वहीं रहाणे अपना खतरनाक अंदाज से सबको हैरान कर रहे थे। धवन भी अपनी कलात्मक क्लासिक शॉट लगा रहे थे। रहाणे अब छक्के भी लगाने लगे। इनके आने से रनों की नदियां बह रही थी। उसी बीच शिखर धवन ने अपना 50 पूरा कर लिया। उसके बाद उसी ओवर में एक चौका भी लगा दिया। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 126 रन होता है। तभी रहाणे ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने 50 का परचम लहराया। रहाणे शुरुआती 2 झटके से टीम को बाहर निकाल चुके थे। यहां से 177 गेंदों पर 306 रन की दरकार थी। आज अजिंक्य रहाणे का बल्ला आग उगल रहा था। उनको देखकर हर कोई हैरान हो रहा था। अब इमरान ताहिर को तोड़ना प्रारंभ किया और उनको 2 बेहद ही शानदार छक्के लगाए, परंतु कागिसो रबाडा ने शिखर धवन को अपने जाल में फंसाकर उस शतकीय साझेदारी का भी अंत कर दिया। ये मैच इसके बाद भी जीता जा सकता था, क्योंकि आज अजिंक्य रहाणे रणभूमि में युद्ध लड़ रहे थे। उनके साथ ही रैना ने भी एक शानदार और लंबा छक्का लगाया, पर वो भी रबाडा की यार्कर का शिकार हो गए। अब रहाणे अकेले क्या ही कर सकता था, और वो भी 87 रन बनाकर स्टेन की गेंद पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी, तो अक्षर पटेल ने भी अपना विकेट से पवेलियन जाना ही बेहतर समझा। MS धोनी ने एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु दूसरा कोई साथ देने को तैयार नहीं था। पहले हरभजन, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार मैदान छोड़कर पवेलियन के लिए चल दिए। अब MS धोनी ने अपने हाथ आजमाकर कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, पर वो भी इमरान ताहिर की गेंद पर चारों खाने चित हो गए और 27 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ भारतीय टीम एक तरफा मैच और सीरीज गंवा देती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 शतक लगे थे और भारत की तरफ से एक भी शतक नहीं आ सका। पूरी भारतीय टीम 224 रनों पर ऑल आउट हो गई और यह मैच 214 रनों से हार गई।